पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को अरुण पांडे का नमस्कार। आकांक्षा सिंह जी आपको भी नमस्कार हमारी ओर से। अरुण जी आपको और सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हाँ, और ये जो प्यार भरा वाली बात है यानी प्यार की जो पोटली है उसका त्योहार रक्षाबंधन जो भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है वो इस हफ्ते आने वाला है। तो श्रोताओं को हम लोग अपने कार्यक्रम के जरिए भी इस त्योहार की हार्दिक बधाई दे रहे हैं। बिल्कुल। और अरुण जी देखिए ना, एक मामूली से धागे को बांधकर इस रिश्ते को कितने अटूट बंधनों में बांध दिया गया है और इसके पीछे कई लंबी चौड़ी कहानी है। लेकिन आज हम कहानियां नहीं पढ़े, लेकिन भारतीय संस्कृति परंपरा त्योहारों की जो है उस सब हर त्योहार की अपनी एक महत्ता है, समाज में योगदान है और हम कहीं भी हों भाई बहन के रूप में जो स्नेह का बंधन है वो हमें इस त्योहार की ओर खींच लाता है और आपस के संबंधों का प्रतीक है, भाव विभोर कर देने वाला अवसर होता है ये त्योहार। बिल्कुल। और समय समय पर हमारे जो व्रत त्योहार हैं वो इसीलिए आते रहते हैं। एक तरह से कह सकते हैं ना कि आते हैं तभी तो हमें अपनी संस्कृति के बारे में जो और संबंधों की, प्रकृति की, पर्यावरण, परिवेश और परंपरा की महत्ता से हम वाकिफ हो पाते हैं। और ये आने वाली अगली पीढ़ी के लिए जानना बेहद जरूरी है अरुण जी। और ऐसे ही प्यार जो है, जैसा आप हर हफ्ते कहती हैं कि भर भर के श्रोताओं ने बरसाए हैं, तो वो ईमेल के जरिए आए हैं और उसकी जो पोटली है, झोली है, यानी स्क्रीन के रूप में आजकल है, पोटली झोली पहले के जमाने में सच में हुआ करते थे प्रोग्रामर्स के पास में। तो अरुण जी कह सकते हैं कि हमारे और श्रोताओं के बीच का जो ये प्यार है, जो अटूट बंधन जो अभी तक इन बॉक्स में था वो आउट ऑफ बॉक्स में आ गया है जी। तो जब आ ही गया है तो पढ़ा जाए। कोटवा कपिलधारा सराय मोहना वाराणसी से हमारे श्रोता हैं रतिनाथ त्रिपाठी जी। प्रणाम। 7 जुलाई का सुबह वाला कोई भी कार्यक्रम प्रसारण में बाधा होने के कारण मैं नहीं सुन पाया, तो फोन किया, पता चला इंटरनेट बाधित है। ये जो बारिश का मौसम है रतिनाथ जी, इसमें आप भी महसूस करते होंगे कि बहुत सारी जो इंटरनेट की व्यवस्था है उसमें व्यवधान आता है। फिर भी हमारा प्रयास होता है कि जल्दी से जल्दी ये व्यवस्था सुचारू हो जाए जी। आगे ये कह रहे हैं कि 8 जुलाई को गुड मॉर्निंग बनारस में एक बार फिर आशुतोष द्वारा वाराणसी की गुड न्यूज, EPFO के बारे में जानकारी और काशी कथा में बहुत सारी बातें सुनकर ऐसा लगा ही नहीं कि मैं वाराणसी में नहीं हूँ। ये आपकी खासियत खुसूसियत है कि आप बेंगलोर में हैं और अपने स्थानीय केंद्र से जुड़े हुए हैं और साथ ही अपनी शिरकत भी इन प्रोग्राम्स में करते हैं। गुड मॉर्निंग बनारस का ये अंक आपको अच्छा लगा, आपकी बधाई आशुतोष जी तक पहुंच रही है। और इतना ही नहीं, इन्होंने और लोगों को भी सलाह दी है कि काश और लोग भी इनका अनुसरण करते। विशेषकर इन्होंने जिक्र किया है कमलेश जी का, जो इंटरनेशनल क्रिकेट से ऊपर ही नहीं उठता। हालांकि आकांक्षा जी कहा जाता है कि क्रिकेट हमारे देश में धर्म की तरह है, यानी क्रिकेट में हम सब की अभिरुचि होती है और हमेशा हम लोग जो स्कोर है, रन है, उस पर हम लोग ध्यान रखते हैं कि क्या प्रगति है। फिर भी हर व्यक्ति का कार्यक्रम प्रस्तुत करने का अपना अलग अलग अंदाज होता है। वैसे अरुण जी सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं है, हमारे जितने भी प्रस्तोता हैं उनकी कोशिश यही रहती है कि समय समय पर देश और विदेश में जितने भी इवेंट्स, या चाहे वो स्पोर्ट्स इवेंट हो या एंटरटेनमेंट से जुड़ा कोई इवेंट हो, वो हो रहा है तो उसकी जानकारी बिल्कुल श्रोताओं तक पहुंचाई गुड मॉर्निंग बनारस कार्यक्रम का उद्देश्य ही यही है कि आपको उस दिन के लिए जितने भी जरूरी मालूमात हों वो इस प्रोग्राम के जरिए आप तक पहुंचाए जाएं और आपकी सलाह इस प्रोग्राम को भी हमारे सारे साथी सुनते हैं तो वो सभी इस पर अमल करेंगे कि अधिक से अधिक जो मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं उनका समावेश हो सके। साथ ही शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में पंडित किशन महाराज का एकल तबला वादन, उस्ताद जाकिर हुसैन का तबला वादन और शिवानी का गायन सुनने को मिला। पंडित छन्नूलाल जी का गायन बहुत अच्छा लगा। जी बिल्कुल, बनारस तो शास्त्रीय संगीत का केंद्र रहा है और आप शास्त्रीय संगीत के भी कार्यक्रम सुनते हैं और उसका उल्लेख करते हैं, ये अच्छी बात है। और अधिकतर ये जिक्र करते हैं। जी बिल्कुल, बहुत कम श्रोता हैं जो इस तरह के गंभीर कार्यक्रमों का उल्लेख अपने इस पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम के लिए जो मेल भेजते हैं उसमें करते हैं। आज इतवार है, इसके अंतर्गत नाटक हो जाने दो शादी और चोर देवता सुनवाने के लिए धन्यवाद। तो ये आप लोगों की अच्छाई है कि ये नाटक और झलकी प्रहसन जो भी हम इस कार्यक्रम में आपको प्रसारित करते हैं वो आपको पसंद आते हैं। सुनते रहिए कार्यक्रम, उम्मीद है नए नए नाटक भी आपको सुनने को मिलेंगे। 4 जुलाई की सुबह गुड मॉर्निंग बनारस में शुचि ने सावन माह की तैयारियों सहित बहुत सी उपयोगी जानकारी दी, तो उसके लिए धन्यवाद। साथ ही 2 जुलाई को आशुतोष द्वारा अन्य जानकारियों के साथ डॉक्टर संतोष जी द्वारा सांप के काटने से संबंधित जानकारी और काशी कथा में प्रहलाद घाट के बारे में जानकारी मिली। 30 जून को सना द्वारा गुड मॉर्निंग बनारस में बहुत सारी उपयोगी बातों के साथ ही बात जरूरत की इस चंक के अंतर्गत नकली दही के बारे में जानकारी दी गई, तो सना को धन्यवाद। तो ऐसी बहुत सारी जागरूकता और उपयोग की बातें होती हैं जो इस कार्यक्रम के जरिए श्रोताओं तक पहुंचती हैं और अच्छी बात यह है कि आप उससे अमल भी करते हैं
और जानकारी हासिल करके उसका लाभ भी उठाते हैं। आपकी बधाई इन तमाम प्रेजेंटर्स तक पहुंच रही है। ईमेल के अंत में ये कह रहे हैं कि एक ही फिल्म से, इसके अंतर्गत फिल्म फिर तेरी कहानी याद आई जी। शुचि ने बहुत अच्छी तरह से कहानी और संगीत के बारे में जानकारी दी, तो आकाशवाणी वाराणसी परिवार को धन्यवाद। तो आपकी बधाई शुचि जी तक पहुंच रही है और इस मेल के लिए हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं। आपके मेल का हमें हर हफ्ते इंतजार रहता है। थोड़ा सा संक्षेप में मेल आएगा रतीनाथ जी, तो हर हफ्ते आप जैसे श्रोताओं के मेल शामिल करके हमें भी खुशी होगी। जी। शम्स तरवेज, शाहिद परवेज, अकील अहमद, हबीब अंसारी जी, मखदूम नगर बजरडीहा वाराणसी से इन्होंने ईमेल भेजा है। शुरुआत इन्होंने कुछ इस तरह की है। अच्छा, इन्होंने भी रो मन में लिखा है, मतलब मन तो खुशहाल है लेकिन जो लिपि है वो रोमन है, तो थोड़ा सा देवनागरी की ओर आए और गूगल में जिस तरह से आपने मोबाइल में लिखा है। अच्छा, नाम इन्होंने हिंदी में लिखे हैं। हाँ। तो जिस तरह से आपने जिस तरीके से नाम हिंदी में लिखे हैं वैसे ही आप अगली दफे हम लोग याद रखेंगे कि आपका ईमेल भी उसी तरह से हिंदी में लिखेंगे तो पढ़ते समय हमें हाँ, क्योंकि ये तो तय है कि इनके पास जो है वो टाइप है हिंदी वाला फोंट, इनको जानकारी है कि हिंदी में कैसे लिखते हैं। तो ये लिख ये रहे हैं, सहारा मेरे दिल को था तुम्हारा, तुम्ही ने कर लिया मुझसे किनारा, गया तू जब तभी से खो गया है, मेरे किस्मत का एक टूटा सितारा। जी, तो ये किस संदर्भ में है आकांक्षा जी? इसमें जो भी अगर हम कहते हैं कि जो शेरो शायरी आए, थोड़ा सा उसका संदर्भ हो या फिर आपका मौलिक लेखन हो। बहरहाल अच्छे अशार के साथ आपने मेल की शुरुआत की है। सबसे पहले तो आपको मेरी तरफ से प्यार भरा आदाब। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे से हों। जैसे होता यह है शम्स तबरेज जी की थोड़ा सा कार्यक्रम की अवधि चूंकि 18-20 मिनट होती है, तो हम लोग ये प्रयास करते हैं कि कार्यक्रमों के बारे में बिल्कुल संक्षेप में और कॉम्पैक्ट मेल आए, तो बहुत अधिक से अधिक श्रोताओं की भावनाओं की तो हम लोग इज्जत करते हैं, कद्र करते हैं, सभी बातों को शामिल करते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा आपकी ओर है कि संक्षेप में मेल रहेंगे तो अधिक से अधिक श्रोताओं को इस कार्यक्रम में सहभागिता और थोड़ा टू द पॉइंट रहे। बिल्कुल, हम भी यही चाहेंगे। और एक तो रोमन में है तो पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत हमें भी आ रही है। जी, और हम लोग उसमें स्किप कर जाएंगे, तो अगली दफे आप हिंदी में शिकायत जरूर भेजिएगा। 19 जुलाई का उर्दू कार्यक्रम बहुत लाजवाब था। साथ ही 19 जुलाई का हेलो फरमाइश कार्यक्रम अरुण जी ने जो प्रस्तुत किया था वो भी बहुत लाजवाब था। उनके बात करने का तरीका बहुत ही अच्छा लगता है हमें। जी, तमाम कार्यक्रमों की जो सफलता है, खासतौर से फोन इन वगैरह या फिर फरमाइशी प्रोग्राम जिसके बारे में बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आती हैं आकांक्षा जी, उनकी सफलता का राज है कि श्रोता उस कार्यक्रम से बड़ी तादाद में जुड़ते हैं और हमेशा चाहते हैं कि उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित हो। साथ ही इन्होंने जिक्र किया है 20 जुलाई को कमलेश द्वारा प्रस्तुत एक ही फिल्म से ये कार्यक्रम भी इन्हें बेहद अच्छा लगा था। शिकायत इनकी एक है अरुण जी, ये कह रहे हैं कि कुछ विज्ञापन जो बचते हैं वो प्रसारण के हिसाब से प्रसारण लेकिन के हित देखिए में ये हम लोग कहें ना कि बहुत सारे लग रहा है। जी जी, लेकिन विज्ञापन भी प्रसारण के एक अंग है और जो कई विभाग हैं, सरकार के कल्याणकारी विभाग हैं या फिर अगर निजी भी उत्पादक हैं, तो हम लोग के कोड और संहिता के अंतर्गत रहते हुए अपने जो उत्पाद है उनका प्रचार वो करते हैं और विज्ञापनों की बुकिंग होती है उसे अपनी ओर से हम लोग कुछ संशोधित नहीं कर सकते। वैसे अरुण जी, इनको जिन विज्ञापनों से दिक्कत है वो विज्ञापन ऐसे हैं जो सरकारी नीतियों के तहत, तो हम तो यही कहेंगे कि इनको विज्ञापन की तरह न सुना जाए बल्कि उसको भी सकारात्मक रूप से लें और वो जागरूकता अभियान के अंतर्गत ही ये सारे विज्ञापन आपको सुनने को आते हैं। ये कह रहे हैं कि पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम का पुनः प्रसारण भी किया जाना चाहिए। बहुत पहले ये होता था जब हमारे पास 2 चैनल थे, अभी चैनल 1 है, भले ही मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं, FM, मीडियम वेव वगैरह, लेकिन पहले ये था कि प्राइमरी चैनल मीडियम वेव पे आता था सिर्फ और विविध भारती FM पर, तब हम लोग एक दिन उसको FM पर रिपीट करते थे। हालांकि तमाम जो केंद्र हैं वहां पर ये कार्यक्रम कहीं भी रिपीट नहीं होता है। दूसरी एक बात है, अब सोशल मीडिया का जमाना है, आकाशवाणी वाराणसी का YouTube चैनल है, वहां ये कार्यक्रम आप जब चाहे तब सुन सकते हैं। बिल्कुल, तो ऐसे में एक चंक बड़े महत्वपूर्ण होते हैं और बहुत सारे कार्यक्रम हैं और हर कार्यक्रम का समय निर्धारित होता है, तो रिपीट करना आज के समय में न तो वो बहुत ही उचित और उपयोगी प्रतीत हो रहा है, क्योंकि आप कभी भी कार्यक्रम हमारे पिछले ये जो प्रोग्राम है वो भी आप हमारे चैनल पर सुन सकते हैं। जी जी। अगला जो ईमेल है अरुण जी वो भोलानाथ जी का है, चौरहट पड़ाव से जी, और हर बार की तरह इस बार भी छोटा ईमेल है, यानी दिल है कि मानता नहीं। इनसे हम लोगों ने हर मेल के बाद कहा है कि अच्छा आज 2 पंक्तियों की ओर 3 पंक्तियों की ओर बढ़े तो हैं, लेकिन मुद्दा एक ही है, शिकायत फिर वही है जी।
आज दिनांक यानी ये जिस दिन लिख रहे हैं 18 जुलाई 2025 को आपका प्रसारण 3 बजे से 4:55 तक फेल रहा, जबकि ऐप पर बज रहा था। तो इतना लंबा फेल प्रसारण मैंने कभी नहीं देखा। अब आपको इस कार्यक्रम के जरिए बता दें, हालांकि अगर आप 3 बजे से प्रोग्राम पिछले कुछ समय से निरंतर सुन रहे हों तो ये 18 तारीख जरूर शुक्रवार होगा, और शुक्रवार को दिन में 3 बजे से 5 बजे तक मीडियम वेव का जो ट्रांसमीटर है वो मेंटेनेंस पर रहता है। तो इस कारण से शुक्रवार को वो 2 घंटे मेंटेनेंस के लिए रखे गए हैं। जब जरूरी कोई काम होता है तो मीडियम वेव पर प्रसारण हमारे नहीं आते, और ऐसी हम लोग उद्घोषणा भी अपने उद्घोषणाओं में करते थे। अब हम लोग ये मानते हैं कि श्रोता इस बात को उन्हें याद हो गया होगा, लेकिन फिर भी इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको बता दे रहे हैं। तो आप ऐसे में ऐप पर, DTH पर, FM पर हमारे प्रसारण सुन सकते हैं। बिल्कुल, मुंबई का प्रसारण FM पर ही करें, मीडियम वेव पर नहीं। आपका प्रसारण हर घंटे 2 से 3 बार फेल हो ही जाता है। अच्छा, इसका इलाज आरोग्यम में है क्या? तो आरोग्यम के इलाज के बारे में तो आकांक्षा जी बताएंगी, लेकिन हम ये कहें कि ऐसा जानबूझकर नहीं होता, और इस तरह से जैसे ये बात बिल्कुल ही नहीं है। हम लोग भी रेडियो सुनते हैं, घर में भी जब रहते हैं, कि हर घंटे 2-3 बार प्रसारण फेल ही हो, ऐसा कोई नहीं है। और मौसम थोड़ा सा बारिश का चल रहा है, इस कारण से तकनीकी व्यवधान या इलाके वार कहीं नेटवर्क की समस्या हो, इंटरनेट या आपका रिसेप्शन में कोई गड़बड़ी हो, तो दोनों ओर से ऐसी चीजें हो सकती हैं। लेकिन इससे पहले कि आकांक्षा जी बोलें, ये आपको जरूर कहें कि अगले मेल में जरूर प्रोग्राम्स का जिक्र करिएगा। हम वही कहने जा रहे थे कि इन्होंने जो लिखा है ना कि इसका इलाज आरोग्यम में है क्या, तो ये आरोग्यम सुनते हैं, इसे ये पता तो चल रहा है। हाँ, कि एक कार्यक्रम का तो जिक्र आ गया इसमें, तो आरोग्यम के बारे में ही लिख दें कुछ। जी बिल्कुल, हफ्तावार प्रोग्राम है फोन इन का, और वो कार्यक्रम आप सुने आमतौर पर, यानी जो आखिरी रविवार होता है उसे छोड़कर ये कार्यक्रम 11:30 से 12 बजे के बीच प्रसारित होता है। तो भोलानाथ जी, आपके अगले ईमेल में हम उम्मीद करते हैं कि शिकायतों के साथ, क्योंकि जब ये रेडियो सुनते हैं और उसके जो कटते हैं या तकनीकी खराबी आती है उसका जिक्र करते हैं, तो जब सुनते रहते हैं तो थोड़ा सकारात्मक पहलू भी हमें पता चले कि उसमें कौन से कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, क्या लगता है इन्हें। जी, अगला ईमेल ले लें। जी, बबलू यादव, रजयपुर, भदोही से। ये अरुण जी नया नाम दिख रहा है। ये नाम नया है, तो इनका हम लोग स्वागत कर रहे हैं। और भदोही से हैं, जो कालीन नगरी है, तो बड़ी उत्कृष्ट शैली है वहाँ पर, कालीनों की विश्वविख्यात है। सादर निवेदन है कि वाराणसी जैसे सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक नगरी में विविध भारती का स्थान विशेष महत्व रखता है। यहाँ के श्रोता वर्षों से विविध भारती के उच्च गुणवत्ता वाले कार्यक्रमों जैसे छाया गीत, हवा महल, नाटक, हेलो फरमाइश, विविधा और पिटारा के अंतर्गत आने वाले अन्य कार्यक्रम जो हैं वो सुनते रहते हैं। उन सभी को इच्छा है कि ये कार्यक्रम निरंतर सुनाए जाएं। तो हमारे ये आपको बताएं कि जो प्रोग्राम्स हैं जिनका आपने जिक्र किया, ये कार्यक्रम तो हमारे यहाँ जो विविध भारती का जो पार्ट है हमारे प्रसारण का, उसमें ये बॉम्बे टॉकीज भी, उजाले उनकी यादों के, ये सभी कार्यक्रम आपको अगर आप नियमित रूप से सुबह 10 से 11 और दिन में 3 से 5 सुनेंगे और रात में 9:30 बजे छाया गीत भी, तो ये कार्यक्रम जो मकबूल प्रोग्राम है विविध भारती के, उनका समावेश किया गया और बहुत सारे श्रोताओं को ये तरीका पसंद भी आ रहा है। इनको शिकायत ये है कि ये जो प्रसारण है वो सीमित समय के लिए उपलब्ध है, तो आपसे विनम्र अनुरोध है कि वाराणसी में विविध भारती का पूर्णकालिक यानी 24/7 प्रसारण प्रारंभ अच्छा, एक सेपरेट ये चाह रहे हैं। तो फिलहाल तो जो हमारा FM था उस पर हम लोगों ने, चूंकि FM पर भी बहुत सारे श्रोता कहते थे कि प्राइमरी चैनल का प्रसारण गुणवत्ता युक्त FM पर आता तो अच्छा होता, तो इसलिए प्राइमरी चैनल और विविध भारती के कार्यक्रमों का एक साथ समावेश करके फिलहाल ये व्यवस्था चल रही है। आइंदा कभी भविष्य में संभव होगा तो जरूर आपकी बातों पर हम लोग गौर करेंगे। लेकिन जिन कार्यक्रमों का या जो प्रचलित लोकप्रिय कार्यक्रम है और वो आपको अभी भी आप हमारे यहाँ से 3 बजे से 5 बजे तक ही वो कार्यक्रम आमतौर पे होते हैं, जितने वहाँ पे पिटारा जैसा कॉन्सेप्ट रहा है, और 10 से 11 भी रिपीट होते हैं, तो आप कभी भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी वाराणसी के कार्यक्रमों का जिक्र करते हुए ये कह रहे हैं कि हेलो फोन एंड फरमाइश, फरमाइशी गीत एक्सप्रेस, कृषि जगत, मधुरिमा और पत्र के लिए धन्यवाद। ये कार्यक्रम मैं बड़े चाव से सुनता हूँ, तो आशा करते हैं कि इस जन आवश्यकता पर सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। बिल्कुल, जहाँ तक वो मुद्दा था, और पिछले भी हमारे श्रोता ने FM पर विविध भारती की बात कही थी, तो फिलहाल ये सारे निर्णय उच्च स्तरीय होते हैं और तमाम अभी बहुत सारे श्रोताओं को ये जो समावेश है दोनों चैनलों का आपस में, वो पसंद भी आ रहा है, और इसमें मनोरंजन, गीत, संगीत, सूचना, शिक्षा सभी का समन्वय है। तो आइंदा कभी ऐसा होगा तो जरूर आपकी बातों पर हम लोग गौर करेंगे। इस मेल के लिए शुक्रिया आपका। धन्यवाद के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला ईमेल है सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक और स्वाति जायसवाल का। जी, जमानिया जिला गाजीपुर से। 18 जून को गुड मॉर्निंग बनारस के 3 साल पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था, जिसे सना
आशुतोष और पूजा ने प्रस्तुत किया था। ये कार्यक्रम सुनकर दिल खुश हो गया। सबने अपने अपने प्रोग्राम पेश करने का खूबसूरत अनुभव सुनाया, अच्छा लगा। साथ ही कमलेश वर्मा की आवाज भी सुनाई दी, तो उन्हें भी सुनकर अच्छा लगा। और हमें लगता है आकांक्षा जी कि इस प्रोग्राम का जिक्र पहले भी हुआ है। और एक चीज और कह दें जिसका डाउट हमें पिछले मेल में भी हो रहा था कि श्रोताओं का मेल जब एक बार शामिल हो जाता है नंबर 1, या फिर वो एक बार मेल हमें भेज देते हैं, तो वो मेल सेम दोबारा न भेजें। उससे ये डर रहता है, या उसका कोई कांटेक्ट कॉपी पेस्ट न करें, क्योंकि ये उसमें आशंका होती है कि एक ही बात आपकी दो कार्यक्रम में आ जाए। और यहाँ वैसे ही हम लोग चाहते हैं कि नए नए अधिक से अधिक श्रोता शामिल हों, तो ये ख्याल आप सभी को रखना है कि एक बार मेल भेजें, और अगर वो एक हफ्ते रह भी गया तो दोबारा न भेजें, क्योंकि फिर ये संभव है कि कुछ समय बाद वही मेल आ जाए फिर से। हो जाए। जी 22 जून को आकांक्षा सिंह और अरुण जी द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम पत्र के लिए धन्यवाद सुना, बहुत अच्छा लगा, प्रस्तुति अच्छी थी, दोनों को बहुत बहुत बधाई। तो आपको शुक्रिया कि आप इस कार्यक्रम में निरंतर शिरकत करते हैं, और जो पिछला प्रोग्राम था उसकी बधाई आशुतोष, सना सलीम और कमलेश वर्मा तक पहुंच रही है। जी 23 जून को पूजा द्वारा प्रस्तुत गुड मॉर्निंग बनारस भी अच्छा लगा। 29 जून को कार्यक्रम आज इतवार है, इसके अंतर्गत झलकी हो जाने दो शादी, जिसके लेखक थे गुलाब सिंह और प्रस्तुतकर्ता वरुण श्रीवास्तव जी। ये झलकी इन्हें बेहद पसंद आई। 29 जून के कार्यक्रम पत्र के लिए धन्यवाद का इन्होंने जिक्र किया है। आकांक्षा सिंह और अरुण जी की प्रस्तुति थी, वो भी अच्छी लगी, लेकिन मेरा ईमेल शामिल नहीं हुआ। हाँ, वो ये है कि जैसे आज भी आपका ये मेल है और बिल्कुल ये आखिरी ही होने वाला है, तो जब भी मेल थोड़ा सा लंबा हो जाता है और अंत समय में हम लोग पास 1-2 मिनट रह जाता है, तो हम लोग प्रयास करते हैं कि कोई छोटा सा मेल ले लें। और जैसे इसमें आपका देखिए, इनके मेल में 1 महीने का पूरे कार्यक्रमों का जिक्र है, और हम लोग हमेशा कहते हैं कि 1 हफ्ते कार्यक्रम सुने और वैसे अरुण जी, इनकी जो शिकायत है वो काफी लंबी है कि 6 जुलाई को मेरा ईमेल शामिल हुआ, अच्छा। लेकिन फिर 13 जुलाई को मेरा ईमेल शामिल नहीं किया तो गया। अब एक प्रोग्राम में 6, 7, 8 लोग आ पाते हैं, तो अगर कुछ ही लोगों को अगर हम लोग हर प्रोग्राम में लेंगे तो फिर जो बाकी श्रोता हैं उनके मेल तो रह इस बारे में भी इनका कहना है कि अगर हम लोग हर हफ्ते प्रोग्राम सुनकर अपनी प्रतिक्रिया लिखकर भेज रहे हैं ईमेल द्वारा, तो ईमेल एक हफ्ता छोड़कर शामिल होना क्यों? ये मेरे साथ बेइंसाफी है। तो इसलिए कि समय सीमित है, और इसी 18-20 मिनट में हमें अधिक से अधिक श्रोताओं के शामिल करने होते हैं मेल। लेकिन एक बात कहें आकांक्षा जी, कि अगर हमारे हर श्रोता हर हफ्ते सीमित संख्या में, यानी करीब 20-22 पंक्तियों में ही सारी बात लिख देंगे, तो हम लोग श्रोताओं के मेल शामिल भी कर पाएंगे, और हर हफ्ते वो हमें भेजेंगे तो अगले हफ्ते नया मेल उनका शामिल और अरुण जी, थोड़ा इस तरफ सोचने की भी जरूरत है कि अगर आपका ईमेल एक हफ्ते शामिल हो चुका है तो थोड़ा धैर्य बनाए, दूसरों की भी बातों को सुने और उसका भी लुत्फ लें, क्योंकि ये कार्यक्रम तो आप लोगों का है। मेल अगर रह गया तो हम लोग कोई भी मेल छोड़ते नहीं है, 1-2 हफ्ते बाद जरूर शामिल करते हैं। और मेल, अरुण जी, मेल श्रोताओं का शामिल कैसे होगा? जब हम ईमेल आईडी बताएंगे तब ना? बिल्कुल। तो हमारा ईमेल आईडी है pkldair@gmail.com pkldair@gmail.com। लेकिन आपसे फिर से गुजारिश कर दें, जैसा आखिरी मेल में था, कि संक्षेप में हफ्तावार मेल हमें भेजें, और हमें भी खुशी होगी कि हर हफ्ते सभी श्रोताओं के सभी मेल हम शामिल कर सकें। और अरुण जी, इतने लंबे लंबे मेल पढ़ते पढ़ते हम लोग भी तो थक जाते हैं। इसलिए अब श्रोताओं से इजाजत लेने का वक्त हुआ, तो श्रोताओं को कहें कि उन्हें अरुण पांडे और आकांक्षा सिंह का नमस्कार।